नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी। मैं एज ए इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेटर के तौर पे काम करता हूं और आप अभी जुड़े हुए हैं इन्वायरमेंट साइंस के नेट जेआरएफ की सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि इन्वायरो अकेडमी से। बच्चों, कल जो है एनटीए ने आपका फॉर्म रिलीज़ किया है नेट जेआरएफ के लिए और उन्होंने आपको लगभग 20-21 दिन का टाइम दिया है कि आप जो है 30 अप्रैल 2022 से लेके 20 मई 2022 तक अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। उस फॉर्म में केवल जो है यही मेंशन है कि आपने अभी जो है अपना जो है फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम डेट उसमें कुछ मेंशन नहीं है। ये भी मेंशन नहीं है कि आपके जो हैं बेसिकली एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे। बट फिर भी हम एक बार अपने आप को 30 दिन का टारगेट देते हैं, 30 दिन का समय देते हैं कि इन 30 डेज़ में हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो जो बच्चे जेआरएफ की तलाश में हैं वो तो पहले से काफ़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे फुल कोर्स में हैं, स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है। या कुछ बच्चे जो हैं वो हमसे स्टडी मटेरियल लेकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश जो हैं हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक और वो यूट्यूब के माध्यम से जो है हमें फॉलो करते हैं और हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो हम स्टैंडर्ड बुक्स देते हैं उनको पढ़ते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तो लगभग आप सभी लोग मौजूद हैं ही। तो बच्चे, जो बुक्स हमने आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, उनका यूटिलाइजेशन करके आप जो हैं किस प्रकार से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इफ़ेक्टिवली इन 30 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मैं मेजर टॉपिक्स की बात करूं जिन पे पेपर 2 की बात करेंगे, केवल पेपर 2 में जो मेजर टॉपिक्स हैं बेसिकली एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, आपका वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी, पोल्यूशन, ओशन मरीन पोल्यूशन, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, रेडियो एक्टिविटी, रॉक्स एंड मिनरल्स, सोयल नेचुरल हजार्ड, एनालिटिकल टेक्निक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टैटिक्स एंड आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड करंट अफेयर। यहाँ पे ये मेजर टॉपिक्स हैं। इनसे लगभग ज़्यादा नहीं तो 90% आपका पेपर कवर होता है। पर ये अपने आप में बहुत बड़े जो हैं सेगमेंट हैं। अगर सिंपली आप एयर पोल्यूशन की ही बात करो तो एयर पोल्यूशन पे ही बहुत कुछ आपका जो है आ जाता है। तो आपको क्या करना है सॉरी, कि जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उनमें से आपने ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा रिवाइज करने हैं। जैसे कि मैंने वो वीडियो बनाई थी हाउ टू क्लियर जेआरएफ विदाउट कोचिंग, उसमें बहुत सारे मैंने इनके सब पार्ट भी दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखें इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, यहाँ पे जो हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अब धीरे धीरे आने लगे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही सामान्य हैं और वो +1 +2 की बुक से आपको मिलते हैं, है ना। तो अब हमारे पास में इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को जो है अब बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ें। तो इसीलिए सिंपली आप एयर पोल्यूशन में कंपोजिशन ऑफ एयर पे ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे ध्यान देंगे और कौन कौन से पोल्यूटेंट बेसिकली क्राइटेरिया पोल्यूटेंट हमारे हैं और उनके कौन से स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एपीसीडी आप इस्तेमाल करते हैं। ये 4-5 टॉपिक जो हैं आप इन पे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सिंपली आप जो है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उस पर थ्रेड्स क्या हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कौन से कितने नेशनल पार्क हैं, कितने हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, कितनी किन किन जगह पे एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती हैं, हॉट स्पॉट
ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन टॉपिक्स पे आप ध्यान देंगे और कुछ रिसेंट में अगर कुछ चेंज आए हैं तो उन पे आप ध्यान देंगे। इन्वायरमेंटल लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। एंड बेसिकली अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल लॉ में जो रिसेंटली परिवर्तन होने वाले, जो रिसेंटली चेंज हुए हैं जिन लॉज में, उन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। रेस्ट ऑफ जो है आप एक समरी बना लेंगे, एटलीस्ट सभी जितने भी हमारे पास में रूल हैं उनका नाम कब वो एनेक्ट हुए और किस लिए वो काम करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और जो रिसेंटली अभी बदले हैं, कुछ बदलाव आए हैं, उन चेंजेस को आप जो है स्पेसिफिकली देखेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज में मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं सभी के फॉर्मूला आप एक साथ लिखिए, ठीक है। और अपना उनको बहुत अच्छे से आपने याद करना है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो अगर आप सारे फार्मूला भी याद कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आप जो है ये एनर्जी रिसोर्सेज जो है कवर कर लोगे। क्लाइमेट चेंज पे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, किस किस वेवलेंथ में वो जो हैं हमारे थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना पोटेंशियल है, इस पे आप फोकस करते थोड़ा सा इसको देखोगे। और एनर्जी में क्या ट्रेंड अभी चल रहे हैं, CO2 का क्या लेवल है, कौन सा कंट्री जो है लार्जेस्ट CO2 इमीटर है, इंडिया का कौन सा स्थान है, इस प्रकार की चीज़ें आप इसमें देख लेंगे। वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलॉजी की अगर आप बात करो तो सिंपली वाटर बोर्न डिजीज़, ठीक है। एंड वाटर के पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, डार्सी लॉ, ठीक है बच्चे। और जो आपके IS 10,500 स्टैंडर्ड है उन पे आप फोकस करते हुए इसको कवर कर लेंगे। ओशन एंड मरीन पोल्यूशन में भी सिंपली जो है आप मेजर जो पोलूटेंट हैं उन पे एक बार ध्यान देंगे, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS में इंडियन सैटेलाइट पे जो है आप ज़्यादा ध्यान देंगे। इन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग पे आप थोड़ा फोकस करेंगे। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आजकल, बट फिर भी बेसिकली आपने रेडियो एक्टिविटी क्या होती है एंड हाफ लाइफ वगैरह निकालना थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स में रॉक्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनरल की कॉम्पोजिशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली रॉक्स एंड मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका कॉम्पोजिशन है, किस प्रकार से वो आपकी परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि इग्नियस से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं, वो थोड़ा सा आप डीपली देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं, है ना। आजकल ट्रेंड बदल गया है और काफ़ी क्वेश्चन जो है इसी पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं आपके अगर आप जियो साइंस की बात करें तो। सोयल का बेसिक आपका सोयल प्रोफाइल के बारे में आप पढ़ेंगे, सोयल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से आप जो है उसके बेसिक कैरेक्टर को मेज़र कर सकते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, वो आप देख लेंगे। ह्यूमस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को जो है बहुत हाँ इन टॉपिक्स के अराउंड सम अप करने की कोशिश करेंगे इन 30 दिनों के अंदर। नेचुरल हज़ार्ड की अगर आप बात करो तो नेचुरल हज़ार्ड में बेसिकली जितने भी हज़ार्ड हैं उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। एंड बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा आपका अर्थक्वेक एंड आपके वोल्केनिक इरप्शन पे, तो आप सिंपली रिचल स्केल वगैरह जो है उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो कैटेगरी जो दी हैं उन पे आप ध्यान देंगे। और सभी जितने भी आपके नेचुरल हज़ार्ड हैं लिस्ट बना लेंगे उनकी, ठीक है। आपने बना ली होगी, ठीक है। वो तो अब 30 दिनों में तो केवल आपने उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है जो मैं अभी आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। एनालिटिकल टेक्निक, फिर से जितनी टेक्निक्स हैं एक बार आप देख लेंगे किस लिए वो काम करती हैं, बेसिक प्रिंसिपल उनका क्या है, मोर देन इनफ है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप ओजोन केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देंगे, पर्टिकुलेट मैटर पे आप थोड़ा ध्यान देंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपके पोलूटेंट जो है पर्टिकुलेट मैटर कौन से हैं। इसके अलावा जो है सोलोबिलिटी ऑफ गैसेस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा पेस्टिसाइड पे आप देख लेंगे। तो इतना आप कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा बेसिक कन्वर्जन तो आप सभी को आते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बायोस्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो सारे फॉर्मूले जैसे मैंने पहले भी आपको बताया आपने लिख लिए होंगे रिग्रेशन वगैरह पे। एंड बेसिक थ्योरी पे क्वेश्चन आने की संभावना आजकल ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से जैसे ही आप सभी लोग जो हैं नॉन
मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो अगर आप 6-7 क्वेश्चन हिट कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। करंट इशू जो है बेसिकली जितने भी ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो मैं हम हमेशा आपको देते हैं, इस बार भी जो है जल्दी से हम आपको करके हम आपको दे देंगे जो है बुकलेट बना के इसका। वैसे तो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो है लगातार अपडेट करते ही रहते हैं। तो जितने आपके ये टॉपिक्स हैं, इनसे संबंधित जो करंट अफेयर है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो गलत करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है ना, गलत पढ़ते हैं, उनको करंट अफेयर पे इतना टाइम वो जो है वेस्ट कर देते हैं, बाकी के लिए टाइम ही नहीं बचता है उनको, ठीक है। नहीं पता ही नहीं कि कौन सा करंट अफेयर जो है हमारे परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो है उपयोगी है और कौन सा नहीं है। तो आप इन टॉपिक्स को जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, आप मैं यही कहूँगा कि इनको ज़बरदस्त तरीके से आप जो है देखिए, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं कि आपका आप लोगों ने ये बुक तो ले ही ली होगी हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की। 4 से 5 न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, कई बार 10 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और 10 में से 8 कम से कम न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, ठीक है ना। इस बुक में जो है आप सभी को पता है, हमने यूनिट वाइज सारे न्यूमेरिकल्स को सेग्रीगेट करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। जिस बच्चे के पास में ये बुक है, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने पिछली बार जेआरएफ किया था, इस बार जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में ये बुक है, ठीक है। तो ये बुक आपके पास में होनी चाहिए अगर आप जो है अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली यूनिट वाइज आप प्रैक्टिस करें, वहाँ से भी रिपीट होने की संभावना रहती है क्वेश्चन के, और आपको बेसिकली एक क्वेश्चन का सही आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जितनी बुक अभी तक अवेलेबल थी उनमें सही आंसर नहीं थे, इस वजह से बच्चे जो है ज़्यादातर गलत आंसर जो है क्रैम कर लेते थे। ये बुक हमने बनाई है, इन बुक में 10 आपकी बुकलेट आपको मिलती हैं, ये भी ई फॉर्म में, ये सारा मोस्टली कंटेंट हम ई फॉर्म में ही देते हैं, जिससे कि बच्चों को कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो हम 24 घंटे सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, हमारी टीम लगी रहती है। तो ये 10 बुकलेट में आपको यूनिट वाइज सारे के सारे PYQ 2012 से लेकर 2021 तक जो है हमने सेग्रीगेट किए हैं। तो ये बुक भी आपके पास में होनी चाहिए अगर आप जो है सीरियसली अपना तैयारी कर रहे हैं। हमारे किसी भी कंटेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ पे आपका हमारा हर एक कंटेंट के लिए आपको जो है हमारा सपोर्ट मिलता है। आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम उस चीज़ का जो है आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो इन 30 दिनों में आपको एटलीस्ट सारे PYQ एक बार रिवाइज करने चाहिए, सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो आपको रिवाइज करने चाहिए, और जो टॉपिक्स मैंने आपको हाईलाइट किए हैं उन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देके उनका रिवीजन कर लेना चाहिए। इन 30 दिनों में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने जो है एग्ज़ाम के लिए लगभग तैयार हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट में हमेशा मैं बोलता हूँ कि 35 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे आप 35 क्वेश्चन सही कर लेते हो और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर लेते हो, तो इन 30 दिनों में आप जो है एक अच्छे फाइटर बन जाएंगे कि आप जो है कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। और जो लोग पहले से JRF की तैयारी कर रहे हैं वो तो लगभग तैयार हैं ही, बट ये वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है प्रिपरेशन में 4 चांद लगेंगे, आपकी सही दिशा में जो है प्रिपरेशन हो पाएगी। बच्चे अगर आपको जो है कोई समस्या रहती है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे किसी कारणवश अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो बच्चे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7696180020। इस नंबर पे आपने अपना नाम और ईमेल आईडी व्हाट्सअप कर देनी होती है, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते हैं। मोस्टली बच्चे जो JRF की तैयारी कर रहे होते हैं या इन्वायरमेंट साइंस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो हमसे एसोसिएटेड रहते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से। ये सबसे सिक्योर और सेफ माध्यम है जिससे कि आपका जो है ओपन ग्रुप में हम ऐड नहीं करते, सिंपली आप हमसे एसोसिएट रहते हैं और हम आपको लगातार जो है करंट अफेयर एंड PDF एंड जॉब अपडेट्स लगातार देते रहते हैं। काफ़ी जो है हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा के अभी तक अपना जो है अच्छी तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब की हासिल की है बहुत सारे बच्चों ने, एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं JRF क्लियर किए हैं, ठीक है। लगातार जो है हम इसको अपडेट करते रहते हैं, लगातार बच्चों को अपडेट करते देते रहते हैं, और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, ठीक है बच्चे। बहुत सारी शानदार वीडियो हमारी यूट्यूब पे हैं, लगभग 800 वीडियो ऐसी हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। टारगेट JRF बहुत अच्छी सीरीज़ है,
अगर आप वो देखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो स्किल्स हैं, पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत इम्प्रूव होगा। एंड न्यूमेरिकल और पीवाईक्यू का तो हमने समाधान आपका कर ही दिया है। ठीक है, तो बच्चे हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी लगातार आपको जो है सपोर्ट करते रहें हर एक माध्यम से, चाहे वो हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट हो, यूट्यूब हो, या जितने भी हमारे जो हैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है सभी पे हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो जियो बच्चों, टेक केयर और लग जाओ अपनी तैयारी में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।